नमस्कार। परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, इसलिए सबसे पहले विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल के कंपटीशन के ज़माने में बच्चों के उज्जवल भविष्य की सोच को लेकर सबकी चिंता का स्तर बढ़ जाता है। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा औरों से बेहतर करे। इसी का फ़ायदा उठाकर कई दवाएं बेचने वाली कंपनियां भी याददाश्त बढ़ाने और मूड को अपबीट करने वाली दवाओं का प्रचार करने लगती हैं। इस सब को देखते हुए आज मैं फिर और आप सबसे प्रेरणा पाकर आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और मेरी वीडियो का टाइटल है सफलता का मूल मंत्र। कहते हैं जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त किसी का काम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। आजकल बच्चों में अधिक से अधिक अंक पाने की होड़ को देखते हुए यह सोच आती है कि क्या केवल और केवल परीक्षा में आए अधिक अंक ही सफलता का मापदंड हैं? जी नहीं। बहुत से सफल व्यक्तियों की जीवनियां पढ़ें तो पता लगता है कि परीक्षा में आए बहुत हाई मार्क्स और सफलता का बहुत गहरा संबंध नहीं है। हाँ, मीडिया की सुर्खियों में आकर बच्चा सबकी वाहवाही अवश्य पाता है, परंतु 99% या 100% अंक उसको जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाएंगे, यह आवश्यक नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे की रुचि किस ओर है। बच्चा अपनी रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो सफलता अवश्य प्राप्त करता है। भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर का ही उदाहरण लें। वह एक बार 8वीं कक्षा में परीक्षा में फेल हुए थे, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी रुचि को फॉलो करते हुए आज वह सबकी आंख के तारे हैं और भारतवर्ष का नाम रोशन कर कई अवार्ड और कई खिताब उन्होंने जीते हैं और आज वह एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। दूसरी ओर बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज और मालिकों की ओर देखें तो पता लगता है कि वे हमेशा टॉप रैंक होल्डर्स नहीं रहे, परंतु उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनालिटी में और भी बहुत कुछ प्रभावशाली था, जिस कारण वह इस मुकाम तक पहुंच पाए। बच्चों का बचपन छीनकर उन्हें तनावपूर्ण असाइनमेंट्स और पढ़ाई की टफ स्केड्यूल्स में डालकर उनका संपूर्ण विकास संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उन पर अंकों का इतना प्रेशर डाल दिया जाता है जिसमें गलती की कोई संभावना ही नहीं रहती। ऐसे बच्चे मुश्किल समय को हैंडल नहीं कर पाते। याद रखें, टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट बट टफ पीपल डू। यानी मुश्किल समय सदा नहीं रहता, परंतु मजबूत व्यक्ति सदा आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को मजबूत बनना भी सिखाएं। यह जानते हुए भी कि जिंदगी के रंगमंच पर और भी बहुत से अधिक गुण महत्वपूर्ण रखते हैं, फिर भी जाने अनजाने कई बार बच्चों के साथ पूर्ण न्याय नहीं हो पाता। इसी कारण कुछ बच्चे असफलता पाते ही दुखदायी कदम उठा लेते हैं। एक सच्ची घटना है, एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का जो हमेशा टॉप रैंक होल्डर रहा, अमेरिका में अच्छी नौकरी पाकर वहाँ सेटल हो गया। एक इंसान क्या मांग सकता है? अच्छी कंपनी में नौकरी, मोटी पगार, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, अच्छा जीवन साथी, सब और सुख ही सुख। परंतु कुछ वर्षों पश्चात उसने अपने परिवार के साथ आत्महत्या करके अपने सुसाइड नोट में उसे जस्टिफाई भी किया, जिसे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने व्हाट वेंट रॉन्ग
पर रिसर्च करके पाया कि वह व्यक्ति केवल और केवल सफलता के लिए ही प्रोग्राम था, इसलिए असफलता मिलते ही उसको हैंडल नहीं कर पाया। हमें याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी बिना डेट शीट के अपना इम्तहान अलग लेती है, इसलिए हर परिस्थिति को धैर्य और खुशी से सामना करने की क्षमता और उससे उबरने का ज्ञान और विवेक भी बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आवश्यक है कि बच्चे अपना कुछ समय अपने परिवार के साथ बैठकर हंस खेल कर बातें करें, हंसे खेलें, खुशी से समय बिताएं। एक बार किसी कारणवश पूरा दिन इंटरनेट बंद रहा। एक बच्चे को मजबूरन अपना कुछ समय परिवार के साथ बिताना पड़ा। उसने अपना वह अनुभव सोशल मीडिया पर डालते हुए लिखा कि आज पहली बार मैंने अपना कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने ही समय में मैंने खुशहाल और तनाव रहित जिंदगी कैसे जीते हैं वो मैंने उनसे सीख लिया। इसलिए मेरी हर बच्चे से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया अपना कुछ ना कुछ समय परिवार के साथ अवश्य बिताया करें। हमें सबको याद रखना चाहिए कि कोई भी संकट मनुष्य के साहस और अदम्य जिजीविषा से बड़ा नहीं होता और मनुष्य में अपरिमित शक्तियां होती हैं, वह असंभव को भी संभव बना सकता है। धन्यवाद। इसी के साथ मेरे YouTube व्यूअर्स के लिए एक शुभकामना। कश्ती डूबकर निकल सकती है, शमा बुझकर फिर जल सकती है, इसलिए ज़िंदगी में कभी मायूस मत होना मेरे साथियों। किस्मत कभी भी किसी भी पल पलट सकती है। शुक्रिया। इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे विचारों से सहमत हैं प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब। उसे एक ही बार करना होता है और वह बिल्कुल फ्री है। इससे हमारा उत्साह और बढ़ता है। धन्यवाद। शुक्रिया।